वेलकम दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं अंतिम द फाइनल ट्रूथ मूवी को, जिन्हें देखने के बाद आप यकीन मानिए यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर में इसमें विलेन कौन है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिनका नाम दत्ता पहलवान होता है, जो अपने जमीन को एक सेठ को बेच दिए है और वो अपने सेठ के यहाँ नौकरी करता है। एक बार सेठ अपने घर आ रहा होता है तो दरवाजे पर उसका गाड़ी पर स्क्रैच आ जाता है, जिसके कारण वह दत्ता पहलवान पर बहुत चिल्लाते हैं और साथ में उसको पीटते भी हैं। लेकिन तुरंत ही बाद हमें दिखाया जाता है दत्ता पहलवान की बेटे को, जिसका नाम होता है राहुल। और राहुल को किसी ने खबर कर दी है कि उसके पिताजी को सेठ मार रहा है, और तभी वहाँ पर राहुल आता है और चिल्लाते हुए सेठ पर अपने बाप को बचाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है राहुल के घर पर, जिससे यह पता चलता है कि राहुल के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि राहुल के बाप को सेठ ने निकाल दिया है नौकरी से। नौकरी का निकालने का कारण यह होता है कि राहुल के पिताजी ने सेठ के खेत में से बिना ही पूछे सब्जी को लेकर आया था। दरअसल वो खेत राहुल का पिताजी का ही होता है, लेकिन सेठ ने कुछ पैसे में खरीद लिया है। और फिर दत्ता पहलवान राहुल को बताता है कि उन्हें कल ही पुणे निकलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर हमाल का काम जुगाड़ किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि राहुल की पूरी परिवार एक गाड़ी पर बैठकर पुणे के लिए निकल चुके हैं। लेकिन रास्ते में ही सेठ का घर पड़ता है, जहाँ पर राहुल गाड़ी से उतर सेठ से कहता है कि मैं तुम्हें बदला जरूर लूंगा, और उसके बाद वह पुणे के लिए निकल जाता है। और साथ में उसका दोस्त भी जाता है जिसका नाम नन्या होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर बैठकर खाना खाने ही वाला होता है। तभी वह अपने फोन में एक वीडियो को देखता है जिसमें एक लड़की का रेप हो चुका है, जिसके पास कोई जा भी नहीं रहा है। तो इंस्पेक्टर तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर इस घटना को अंजाम देने वाले के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बताता। तभी एक व्यक्ति बताता है कि मिनिस्टर के बेटे ने सब किया है और वह बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है। और यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि उन इंस्पेक्टर का नाम राजवीर सिंह होता है। तो अब हम देखते हैं कि राजवीर सिंह उस मिनिस्टर के बेटे के अड्डे पर जाता है और वहाँ पर एक तगड़ी फाइट सीन होती है। और उसके तुरंत बाद ही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राहुल अपने पीठ पर एक बोरा लिए काम कर रहा होता है। तभी उसका नजर वहीं पर चाय बेच रही लड़की पर पड़ता है जिनका नाम मंदा होता है। राहुल उस लड़की से एक स्पेशल चाय मांगता है जिनकी कीमत 3 रुपए होती है और सिंपल चाय की कीमत 1 रुपए होती है। तो मंदा राहुल को एक स्पेशल चाय देती है, लेकिन राहुल कहता है कि वो चाय उसे अपने होठों से जूठी करके दे। यहाँ पर मंदा राहुल को खदेड़ देती है और राहुल कहता है कि एक दिन तू अपने आप एक चाय जूठी करके देगी। और दूसरी तरफ हम इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले को देखते हैं, जो कि एक शराब पीने वाले का रोल को प्ले किए हैं, जो कि मंदा का पिता है। और उसके बाद हम शाम को देखते हैं कि सभी लोगों से हफ्ता वसूला जा रहा है। और वहीं पर हम देखते हैं कि मंदा के पिता के पास पैसा नहीं है, तो हफ्ता वसूलने वाले उस पर मारने लगते हैं। ये देख मंदा भी वहाँ पर आती है, लेकिन वो मंदा को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर राहुल गुस्सा हो जाता है और उन लोगों से फाइट करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि राहुल लॉकअप में है, क्योंकि राहुल ने जिन लोगों को मारा है वो पुणे के जाने माने गुंडे हैं। तो वहीं पर राजवीर उन्हें समझाता है कि वो अपने काम से बस काम रखे और इन लोगों से दूर रहे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक नन्या भाई होता है जो कि मुंबई शहर का डॉन होता है। फिलहाल वह जेल में होता है, लेकिन आज ही उसकी रिहाई होती है। तो वह अपने साथियों से मिल रहा होता है। तभी वह देखता है कि राहुल वहाँ पर आया है। तो राहुल ने जिन हफ्ता वसूलने वाले के मार कर यहाँ पर आया था, उनके गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं। और फिर राहुल उन गुंडों को भी बहुत मारता है, जिन्हें देख नन्या भाई कहता है ये बंदा काम का है, और राहुल की बेल करा देता है। बेल होने के बाद नन्या और राहुल एक जगह होते हैं, जहाँ पर नन्या राहुल से पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ कैसे टूटे हैं। तब राहुल कहता है कि पिछले गुंडों ने मेरी हाथ तोड़ी है और मैं भी उनका हाथ तोड़ना चाहता हूँ। और यहीं पर एक गाना प्ले होती है। गाना खत्म होने के बाद राहुल उन पर अटैक कर देता है जिन्होंने नन्या का हाथ तोड़ा था, लेकिन वो फिर राहुल पर पलटवार करता है। जिसके बाद राहुल उससे धक्का देता है और कांच के टकराने से उसका मौत हो जाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि राहुल के फिर से जेल हो जाती है और अब तो तुम जेल में सड़ोगे। लेकिन तुरंत वहाँ पर नन्या और एमएलए और साथ में वकील आ जाते हैं और राजवीर को छुड़ा कर ले जाते हैं। और फिर राहुल अपने पिता के पास जाता है और उन्हें कहता है कि अब उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनके पिता कहते हैं मुझे पता है उस गुंडे को तुम ही ने मारा है, मैं तुम्हारे पैसे को नहीं लूंगा। और बगल में ही सब्जी की सेल हो रही होती है और उनकी कीमत कम दी जा रही होती है, जिस पर राहुल वहाँ पर आता है और उनसे फाइट करके सब्जी अपने को ही खरीदने को कहता है अधिक दामों में। और अगले सीन में देखते हैं कि मंदा भी इम्प्रेस हो चुकी है और राहुल को अपनी जूठी चाय पिलाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नन्या भाई से पिटिया और दया मिलने आए हैं एक जमीन के सिलसिले में, लेकिन यहाँ पर नन्या उसे मना कर देता है। लेकिन राहुल कहता है ये जमीन मैं उन्हें दिलाऊंगा। और फिर राहुल जमीन दिलाने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका मास्टर जी ही उस जमीन का मालिक होता है। मास्टर जी से वह जमीन बेचने को कहता है, जिस पर मास्टर
जी 2 थप्पड़ लगा देते हैं, जिस पर राहुल मास्टर जी को गोली मारकर वह जमीन अपने कब्जे में ले लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जी के भाई पर उनका सारा इंजाम डाल दिया होता है, जिसके बाद राहुल अपने घर जाता है, लेकिन घर वाले राहुल को खेद देते हैं। अगले सीन में हम नन्या भाई को देखते हैं जो कि एमएलए के पास आए हुए हैं अगले इलेक्शन में लड़ने के लिए, जिस पर एमएलए उन्हें हाँ कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि नन्या भाई राहुल के सब्जी मंडी में आया हुआ है कार गिफ्ट लेकर, और वह राहुल से कहता है कि आज उसका बर्थडे है, उसे जरूर आना है। और उसके चले जाने के बाद मंदा के पिता राहुल को बताते हैं कि ये वही भाई है जिन्होंने तुम्हारी जमीन को बिचवाई थी तुम्हारे पट्टी पर बंदूक रखकर, और साथ में यह कहा था अगर तुम्हारे पिताजी जमीन नहीं देंगे तो तुम्हारे बहन के साथ रेप करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि राहुल उस बर्थडे के दिन ही नन्या भाई को मार देता है, और ये सब वहीं पर खड़े राजवीर देख लेता है और राहुल को गिरफ्तार करने के लिए जाता है। तभी राहुल राजवीर से कहता है अगर तुम्हारी वर्दी नहीं होती तो हम तुम्हें बताते हैं, जिस पर राजवीर सिंह अपनी वर्दी उतार देता है और यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है, और अंत में राजवीर सिंह राहुल को गिरफ्तार कर ले जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों में राहुल का बेल हो जाता है क्योंकि उसका साथ अब एमएलए दे रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि राजवीर सिंह और उसका साथी पुलिसिया बात कर रहे होते हैं कि इन लोगों को आखिर में हम करें क्या। और उसके बाद राजवीर सिंह यह बताता है कि इन लोगों को हम लड़ाएंगे, और वे एक प्लान बनाते हैं। और उसके बाद हम पिटिया और दया को देखते हैं जो राहुल के पास अपने 15% लेने आए हैं। तब राहुल उन्हें कुछ पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। और उसके बाद हम मंदा को देखते हैं जो कि राहुल के साथ पूरी रात बिताती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का जिनका नाम सिद्धार्थ होता है वह राहुल से मिलने के लिए कई दिनों से उसका इंतजार कर रहा होता है। राहुल उससे मिलता है तो वह लड़का कहता है वो उनके साथ रहना चाहता है और उसके साथ जैसा बनना चाहता है, लेकिन राहुल उसे कुछ पैसे देकर उसे जाने को कहता है। लेकिन उसे फ्लैशबैक याद आती है और फिर वह लड़के को बुलाकर अपने साथ रखता है, और फिर उस लड़के को पढ़ने को कहता है और कहता है तुम मेरे जैसा नहीं बनोगे। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आईटी पार्क होता है जहाँ पर एक खास मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर राहुल जाता है और उन लोगों से 1-1 करोड़ का हफ्ता मांगता है और कहता है अगर कोई नहीं देगा तो मैं उसे मार दूंगा। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि राहुल मंदा से चाय मांगता है और उसके बगल में ही खड़े उसके बाप पूछता है कि आखिर में राहुल के पास इतने पैसे है तो यहाँ पर क्यों आता है। तभी एक व्यक्ति बताता है कि राहुल उसका दामाद बनने वाला है, जिस पर मंदा के पिता गुस्सा हो जाते हैं और राहुल से बहस करने लगता है, जिस पर राहुल मंदा के पिता को हाथ चला देता है, जिस पर मंदा आती है और वह कहती है कि राहुल और उसके बीच अब कुछ नहीं रहा है और उन्हें जाने को कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं आईटी पार्क वाले अमीर व्यक्ति को पिटिया और दया ने मार दिया है, जिस पर राहुल पिटिया और दया को मारने जाता है और यहाँ पर फाइट होती है, लेकिन पिटिया और दया यहाँ पर बच जाते हैं। और हम देखते हैं कि राजवीर सिंह और एमएलए बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर राजवीर सिंह कहता है कि आपकी कुर्सी अब खतरे में है, जहाँ राहुल को मारने के लिए एमएलए पिटिया और दया को सुपारी दे देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि राहुल अपने गांव वाले शिंदे सेठ को अपनी जमीन वापस ले लेता है, जिस पर राहुल अपने पिता के पास जाता है और कहता है मैंने सेठ से जमीन वापस ले ली है, जिस पर राहुल के पिता वह जमीन लेने से साफ मना कर देते हैं। और राहुल को यहीं पर पता लगता है कि मंदा की अब शादी होने वाली है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एमएलए राजवीर सिंह को फोन करके कहता है कि गणपति विसर्जन में राहुल की मौत होने वाली है और वहाँ पर खड़े तुम कुछ नहीं करोगे, जिस पर राजवीर सिंह कहता है ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा। और फिर एक गाना चालू होता है और गणपति विसर्जन के दिन हम देखते हैं कि गन्या वहाँ पर होता है, लेकिन राहुल वहाँ पर नहीं होता है, जिस पर राहुल फोन करके गन्या से कहता है वह यहाँ पर नहीं आएगा। और फिर एमएलए गन्या को मरवा देता है और वह काफी खुश होता है, जिसे देखकर राजवीर सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वह एमएलए के पास जाता है और उसे भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वे लोग राहुल को मारने के लिए उसके घर जाते हैं और यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है। और फिर यहाँ पर राहुल मरने ही वाला होता है कि राजवीर सिंह आकर उन्हें बचा लेता है, लेकिन राहुल यहाँ राजवीर सिंह से 1 दिन का टाइम मांगता है और उसे गिरफ्तार होने को कहता है, जिस पर राजवीर भी मान जाता है और वो राहुल को 1 दिन का टाइम दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि राहुल गन्या का अंतिम संस्कार कर रहा होता है, तभी वहाँ पर पिटिया और दया आ जाते हैं और राहुल भागने लगता है। और भागते भागते रास्ते में एक आदमी को मोबाइल छीनकर राहुल सिद्धार्थ के पास फोन करता है और वो कहता है कि उनके लड़कों को वहाँ पर वो भेजे। और उसके बाद राहुल अपने मंडी में जाकर छुप जाता है और साथ में ही राजवीर सिंह को पता लग जाता है कि राहुल की जान खतरे में है, तो राजवीर सिंह अपने बाइक से मंडी में चल देता है। जिसके बाद राजवीर सिंह और पिटिया दया में फाइट होती है, जिसके बाद राजवीर सिंह को वे लोग मारने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है। फिर राजवीर सिंह पिटिया और दया को अरेस्ट करने के बाद राहुल से कहता है अब तेरा क्या होगा, जिस पर राहुल कहता है मैं सारे गंदे काम छोड़कर आपके साथ अरेस्ट होना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर सिद्धार्थ आ जाता है एक गन लेकर, जिस पर राहुल कहता है अब इन्हें कोई जरूरत नहीं है, जिस पर सिद्धार्थ राहुल के ऊपर गन चला देता है, जिन्हें देख यहाँ पर यह पता लगता है कि वह मास्टर जी का बेटा होता है, जिन्होंने कसम खाई थी कि राहुल को वह भरे बाजार में मारेगा। राहुल के मरने के बाद पिटिया और दया बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर खूब
खूब हंस रहे होते हैं। तभी राजवीर सिंह अपना गन निकाल कर इन दोनों को शूट कर देता है और उसके बाद यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देख ही लिए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।